नारद जी ने भी प्रश्न किया कि मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर ऐसी भागवत की महत्ता है तो क्या संसार का जो सबसे पापी से पापी व्यक्ति है, क्या वो भी भागवत की कथा सुनने से मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी अवश्य हो जाता है। और इसी संदर्भ में आपने कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जैसा नाम था ना वैसा ही काम था, काम भी इसके धुंधले थे। आत्मदेव को संसार में सब सुख था लेकिन एक सुख नहीं था। वैसे संसार में 7 सुख माने गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख वचन सुत नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख घर को वासो, षष्टम सुख राज को पासो, सप्तम सुख हरि भजन करावे और अष्टम सुख मोक्ष गति पावे। ये 7 प्रकार के सुख जीते जी संसार में होते हैं, लेकिन विधाता की विडंबना विचित्रता है कि भगवान 7 सुख किसी एक को नहीं देता। इसलिए आत्मदेव के पास सब कुछ है लेकिन पुत्र सुख नहीं है। और एक दिन मन में इतनी वेदना उत्पन्न हो गई कि सोचा बिना पुत्र के जीवन निरर्थक है, और आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। कभी कभी व्यक्ति जीव छोटी छोटी समस्याओं परेशानियों से आतप्त होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसे जीवन के मूल्यों का पता नहीं होता। आत्मदेव जब जाने लगे तो मार्ग में रास्ते में एक महात्मा मिल गए, और महात्मा को जब देखा तो चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज आज आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो। संतों ने कहा, भैया क्या हुआ? आत्मदेव कहते, महाराज मेरे पुत्र नहीं है। संतों ने समझाया कि पुत्र होना न होना इसका कोई महत्व नहीं है। अगर पुत्र हो भी गया और अगर दुष्ट हुआ तो खून के आंसू रुलाएगा, और तब तुम कहोगे कि ऐसे पुत्र से न होना पुत्र का अच्छा है। लेकिन आत्मदेव को तो बस ललक लग गई थी और चरण पकड़ करके बैठ गया, क्योंकि ये जानता था एकमात्र भगवान के संत ही हैं जो रेख पर भी मेख लगा सकते हैं। ये सामर्थ्य अगर भगवान ने किसी को दिया तो अपने भक्तों को, अपने संतों को दिया। और आज आत्मदेव चरण पकड़ करके बैठ गए, क्योंकि जानते थे आत्मदेव, भाग्य लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, पर मिल जाए अगर गुरु महर तो लगे रेख पर मेख, लगे रेख पर मेख। गुरुदेव तो भाग्य भी परिवर्तित कर देते हैं। और आत्मदेव ने कहा, महाराज आज अगर आप मुझे पुत्र प्रदान करने का वचन नहीं देंगे तो मैं यहीं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जाने लगा, उसका मित्र मिल गया। उसने समझाया, भैया क्यों जाता है? बहुत समझाया तो उसने कहा, ज्यादा समझा रहा है, तू ज्यादा बोल रहा है, मैं तेरे ही माथे मर जाऊंगा। मित्र ने हाथ जोड़े, भैया तेरे को जो करना हो जो तू कर, तू जाने, तेरा राम जाने, मुझे क्या। पुराने जमाने की बात है। और जब वो आगे बढ़ा तो जो आत्महत्या करने जा रहा था वो साथ में लालटेन लेकर के जा रहा था। तो उसके मित्र के मन में एक प्रश्न आया कि भैया तू मरने जा रहा है तो लालटेन लेके क्यों जा रहा है? तो वो क्या कहता है कि लालटेन तो मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि कोई सांप बिच्छू मुझे नहीं काट खाए। अब बताओ, जिसको सांप बिच्छू के काटने का डर है वो कोई मर सकता है क्या? लेकिन कभी कभी व्यक्ति ऐसा विचार कर लेता है, छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आज का जो ये है ना डिप्रेशन, अवसाद, क्या कारण है और क्या इससे मुक्ति के उपाय हैं। बड़े बड़े शहरों में ये बड़ी भयंकर समस्या है, लेकिन समय के साथ करेंगे। आज आत्मदेव ने भी चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा को दया आ गई,
संत तो दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा ने एक फल अभिमंत्रित करके दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को ये खिला देना, समय होगा भगवान सब अच्छा करेंगे। आत्मदेव वो फल तो ले आए, पर धुंधली, जिसके विचार भी धुंधले थे, जो लोक वार्ता रता, स्ववाक्य स्थापिका, क्रूरा, इतने प्रकार के दुर्गुण थे, वो फल तो ले लेती है, लेकिन संत की परीक्षा लेनी चाहिए। आत्मदेव तो भ्रमण पर चले गए, और जब धुंधली वो फल लेकर के सोचती है कि ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हुई और अगर गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी, ये सारे नकारात्मक विचार इसके मन में आते हैं। भागवत में वर्णन है। और इस धुंधली ने वो फल तो गाय को खिला दिया, गर्भावस्था का नाटक करने लगी। इसकी ही जो एक सहेली थी वो गर्भवती थी। आत्मदेव जब आए तो धन देकर के, पैसे की संतान खरीदती है, और धन देकर के जब संतान खरीदी, आत्मदेव आए तो उन्हें लगा कि बेटा हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन धुंधली कहती है कि आपको पुत्र हुआ, पर इसका नाम मैं रखूंगी, ये मेरा पुत्र है। और धन से प्राप्त उस संतान का नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी महाखल, ये इतना दुष्ट था, इतना पापी था, दिन रात माता पिता को ही कष्ट देने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, अपने पिता को पीटने लगा, अनाचार, अत्याचार, पापाचार करने लगा। एक दिन आत्मदेव दुखी होकर के रो पड़ते हैं। इधर तो आत्मदेव का रोना हुआ, और वो जो फल जिस गोमाता ने ग्रहण किया था, आज गोमाता के गर्भ से संत के फल का प्रभाव होता है, गोकर्ण जी महाराज का आविर्भाव होता है। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित हुए और बड़े भजनीक हुए, लेकिन ये धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। और एक दिन अपने पिता को जब गोकर्ण जी ने रोते हुए देखा, तो केवल 2 श्लोक कहे, जिसको गोकर्ण गीता के नाम से कहा गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्यत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अरे पिताजी, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्यत्वम, आप इस शरीर में क्यों अपनी आसक्ति रख रहे हो? ये तो केवल चमड़े का, रुधिर का, मांस का एक पिंड है। इस शरीर से अपनी आसक्ति को छोड़ो और भगवान का भजन करके कल्याण करो। जो आत्मदेव दिन रात धुंधकारी के अनाचार अत्याचार से परेशान थे, आज जब गोकर्ण जी महाराज ने गोकर्ण गीता का उपदेश दिया, तो उसी क्षण सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ते हैं और जाकर के आत्मदेव जंगलों में जाकर के भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, ओ भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। आत्मदेव ने कहा, महाराज
ये शरीर, ये तो पिंजरा है और इस पिंजरे से न जाने कब ये जीव उड़ करके चला जाएगा, इसलिए जाकर के भजन करो। आत्मदेव तो सब छोड़ करके निकल गए, भजन में तल्लीन हो गए। इधर जब धुंधकारी माँ धुंधली को भी कष्ट देने लगा तो धुंधली भी कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देती है। अब तो ये स्वच्छंद हो गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, पापाचार, अनाचार, अत्याचार करने लगा। एक दिन राजमहलों में चोरी कर ली और जहां से आभूषण चुरा करके लाया, उन वेश्याओं ने सोचा कि अगर हमने ये पहने और कल पकड़े गए तो ये तो मरेगा, हमें भी मार डालेगा। उस धुंधकारी को वो 5 वेश्याएं पकड़ करके बांधती है और गरम गरम अंगारे मुंह में डालती है। तड़प तड़प करके धुंधकारी को मरना पड़ता है और परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत बनना पड़ा। ध्यान रखना जीवन का ये सूत्र, जिसकी भगवान से प्रीत नहीं है वो जीते जी भी प्रेत के समान ही है, और जिसकी भगवान से प्रीत है वो भगवान का लाडला भक्त है, और प्रीत नहीं तो वो प्रेत है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म तीन बात सिखाता है। हमारी संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। समाज के लिए अपना अर्पण करो, माता पिता के लिए तर्पण करो, और जब जीवन में भगवान के दर्शन करो तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। जब धुंधकारी प्रेत बना तो गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। और एक दिन बैठे थे, बड़ी विभत्स से आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल डाल करके जो देखा तो पता चला ये तो मेरा ही भाई है। धुंधकारी से कहा, भैया अभी तक तेरा मोक्ष नहीं हुआ, मैंने तो गया में जाकर के तेरे लिए श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहता है, महाराज मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है, आप कुछ और उपाय करो। आज गोकर्ण जी महाराज पुनः भागवत का पावन संकल्प करते हैं और सूर्य उपासना करने के बाद गोकर्ण जी महाराज भागवत कहते हैं, ये जो धुंधकारी है ये एक बांस में आकर के निवास लेता है, और जैसे जैसे भागवत के दिन निकलते हैं, एक एक दिन उस बांस की एक एक गांठ टूटती जाती है, और 7वें दिन तो वो बांस चट करके फटता है, और धुंधकारी के लिए भगवान के वैकुंठ से विमान आकर के और धुंधकारी को गोलोक धाम की ओर ले जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पापी व्यक्ति था धुंधकारी, लेकिन भागवत का आश्रय लिया तो ऐसे पापी प्रेत का भी मोक्ष हो गया। यही भागवत का सबसे बड़ा फल है। इसलिए मैं अक्सर इस कथा में कहता हूं, कर्म से धुंधकारी मत बनो, पर वो पापी धुंधकारी भी एक सीख दे रहा है। कथा सुनने में धुंधकारी भी संदेश दे रहा है कि कथा धुंधकारी की तरह सुनो। एक बार सुनी तो भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। जब अन्य लोगों ने भी वहां पर सुनी तो गोकर्ण महाराज से कहा कि फल में भेद कैसे। तब गोकर्ण महाराज ने दूसरी बार पुनः भागवत कथा कही और कहा कि तुमने श्रवण तो किया, लेकिन श्रवण मनन और निदिध्यासन नहीं किया, इसलिए ये फल भेद यहाँ पर हुआ। लेकिन तत्पश्चात वहां पर धुंधकारी का मोक्ष होता है, और इसी धुंधकारी मोक्ष के साथ भागवत के महात्म्य का पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज यहाँ पर प्रदान करते हैं।